इतिहास में सुदामा जैसा भक्त हो तो न भविष्यति। सुदामा जैसा भक्त दिव्य श्री सुदामा जी ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता इस इतिहास में। अद्भुत कथा कैसे है श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुखदेव स्वामी बोल पड़े कि हे राजन ध्यान से सुनो। कृष्णश्चाप्सेत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखो, जीवन में यदि भगवान की आप भक्ति करना चाहते हो तो तीन चीज की विशेष आवश्यकता होती है। क्या? विरक्त इंद्रियार्थेषु, हमारी इंद्रियां विरक्त हो, हमारी इंद्रियों में विरक्ति हो। जिह्वा कहती है कि बढ़िया चकाचक क्या खाया जाए, टिक्की खाई जाए। तो टिक्की कहाँ खाई जाए? तो चल पड़ते चौराहे पे। पता नहीं बनाने वाले किस स्थिति में है, कैसा बनाया, क्या पवित्रता है, क्या अपवित्रता, इन बातों को विचार किए जी भर के की खाए और पैसा दे करके घर लौट के आ गए। यदि ऐसी जीवा होगी तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। मन जहां जहां भागे, जिह्वा यदि संसार का स्वाद लेती है, इसे अपने नियंत्रण में करो। ये नासिका सुंदर सुगंध पाना चाहती है, इस नासिका को पकड़ करके अपने बस में करो। संयम रूपी कोड़े से प्रहार करो। भजन है न देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे। ये कैसे बस में होगा? तो दिन रात इस इंद्रियों के ऊपर संयम के कोड़े लगे। संयम रूपी कोड़े से इस इंद्रियों के ऊपर। हमारे नेत्र कहीं अपवित्र जगह पे तो नहीं जा रही है। हमारा कान, हमारे जो ये कान है, कहीं संसार के अनर्गल गीतों को या अनर्गल बातों को तो नहीं सुन रही है। हमारी जिह्वा के बिगड़ तो नहीं, अखाद्य वस्तु को खाने में तो नहीं लगी है। मेरी हाथ केवल दुनिया की सेवा में ही तो नहीं लगी है। मेरे पैर केवल अपने परिवारों के लिए दिन रात परिश्रम तो नहीं करता। और यदि ऐसा है तो इन सबको बटोर करके थोड़े थोड़े एक साथ आप चाहोगे बटोरने के लिए तो ये नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। फिर परिवार वाले आपको पागल का सर्टिफिकेट दे देंगे, ये पागल हो गया है। धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में विरक्त होना चाहिए। और ये विशेषता श्री सुदामा जी में है। दूसरी बात, प्रशांतात्मा। श्री सुदामा जी की क्या विशेषता है? ये सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। ए लड़की, आप लोग बातें करो, मैं देख रहा हूं। सुन लो बस आधे घंटे के लिए मैं हूं, बस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। देखो मैं बहुत ऊपर बैठा हूं, कोई भी दाएं बाएं कोई घुसर फुसर करे ना और बात करे ना, या नजर कहीं और भी चली जाती है तो मैं समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति जो है कथा नहीं सुन रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं इतना बोल रहा हूं, परिश्रम करके जाता हूं रात में ना तो खर्राटा बजा के सोता हूं, होश ही नहीं रहता है। 5-5, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा बोल रहा हूं यहाँ पे। और इतना बोलने के बाद भी यदि आपने उसका लाभ नहीं लिया तो बोलने का मतलब क्या रहा फिर? क्या मतलब रहा फिर? इसलिए बहुत सावधान होकर सुनिए, एकदम बिल्कुल समाधिस्थ हो जाइए कथा में। बातें गप्पे तो लड़ती रहेगी। स्कूल है, कॉलेज है, घर है, सखिया है, मित्र है, माँ बाप है, पर ये सत्संग नहीं मिलते बारंबार जीवन में। इसलिए सावधान होकर के। मैंने कहा ना, शंकर जी कैसे कथा सुनाते हैं? सावधान मन कर पुण्य शंकर। भगवान कैसे कथा कहते हैं? सावधान। देखो, देवों के देव महादेव हैं भोलेनाथ, भगवान की कथा कहते हैं तो पहले उन्होंने सावधानी की, अपने आप को सावधान किया। और जब एकदम सावधान हो गए, समाधिस्थ हो गए, तब लागे कहन
कथा अति सुंदर, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय राम। सावधान, सावधानतया शृणो, सावधान होकर के सभी कथा सुने, बस थोड़ी देर के लिए। बस भैया ताली बंद कर दो, हो गई कीर्तन, कीर्तन हो गया, बस सावधान हो जाए सभी। बहुत सुंदर कथा, बड़ा आनंद आएगा। तो सर्वप्रथम लक्षण विरक्त इंद्रियार्थेषु, कैसे सुदामा जी? इनकी इंद्रिया में विरक्ति है, संसार के किसी वस्तु, जिस वस्तु से सुख मिले उन सुख से ये दूर है, किसी वस्तु की इच्छा कामना नहीं है सुदामा जी के जीवन में। और दूसरी बात, प्रशांतात्मा, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा किसे कहा जाता है? प्रशांत आत्मा के लक्षण क्या है? कोई बोले कि भैया ये प्रशांत आत्मा है, ये प्रशांत आत्मा का लक्षण क्या है? कैसे जाने कि ये प्रशांत आत्मा है, प्रसन्न आत्मा वाले हैं? प्रसन्न कौन रह सकता है? ध्यान से सुनिएगा। प्रसन्न वही रह सकता है जो मैं उनके गुणों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत, काष्ठवद पश्येव देहम प्रशांतस्येति लक्षणम। अंधवत रूप पश्यन्ति, अंधवत पश्य रूपाणि, जब कोई सुंदर से सुंदर स्वरूप आए तो उस स्वरूप को अपनी दृष्टि से देखो मत, जिस स्वरूप में हमारी बुद्धि भटक जाए, हमारी आंखें जाके उलझ जाए, वहां से अपनी दृष्टि को हटाना। प्रशांत आत्मा का ये पहला लक्षण। मुकेश भैया ध्यान से सुनिए, आप भी बहुत खतरनाक हैं। प्रशांत आत्मा के लक्षण, जहां पे दृष्टि जाके उलझ जाए वहां से अपनी दृष्टि को हटा लो। दूसरी बात, शब्दम अकर्णवत, जिन शब्द से हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, हमारा मन भटक जाए, हमारा व्यवहार बिगड़ जाए, हमारे मन मस्तिष्क में गंदगी भर जाए, ऐसे शब्द को भी मत सुनो। ये प्रशांत आत्मा का दूसरा लक्षण, प्रसन्न रहने का ये दूसरा लक्षण। और तीसरी बात, काष्ठवद पश्येव देहम, जिस देह के प्रति हम मोह किए बैठे हैं, बाहरे हम गोरे हम काले है। कोई गोरा है तो सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरे जैसा सुंदर कौन हो सकता है। कोई काला है तो बेचारा बड़ा दीन दुखी होकर रहता है, क्योंकि जब देखो तब मजा ले लेता है उनका कोई न कोई। और खास करके ससुराल में पड़ जाए तो फिर तो जीना हराम, और मेरे जैसा आदमी मिल जाए तो और भी फिर सांस लेना दुभर। तो गोरा सीना चौड़ा करके चलता है, मेरे जैसा कौन सुंदर, और वहीं पे काला बेचारा जो व्यक्ति सांवला होता है वो बेचारा बड़े लज्जित, भैया हम काले हैं तो क्या करें। पर एक बहुत सुंदर बातें हैं कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है ना गाना? कौन गाया है? कौन? मोहम्मद रफी गाए हैं, ये हमारे गोपाल भैया कह रहे हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, और यदि पवित्र है तो गोरा और काले का कोई महत्व नहीं है। तो हमारा शरीर, जिस शरीर के प्रति हम मोह किए बैठे, ममता किए बैठे हैं कि हमारा शरीर, कोई हृष्ट पुष्ट है तो आनंद के साथ चलता है, कोई दुबला पतला है तो उतनी दुखी है कि मैं मोटा कब हो जाऊंगा। इस शरीर के प्रति जो ममत्व बुद्धि है, ये ममत्व बुद्धि हट जाए। सबसे पहले तो किसे देखे किसे ना देखे, अपात्र वस्तु को ना देखो, फिर संसार के जो बिगड़ने वाले अपशब्द हैं उन शब्दों को भी मत सुनो। और तीसरी बात, अपने शरीर के प्रति विशेष मोह मत रखो, इसे डेंटिंग पेंटिंग करके ज्यादा सजाने का प्रयास मत करो। एक बार ये बात कहीं मैं कह रहा था तो किसी ने कहा कि महाराज आप ऐसा बोलते हो, आप अपने बालों को डाई क्यों करते हो? सही बोला।
हमने कहा भैया एक बार हमारी छटैया हो चुकी है राजस्थान में, और तब से कई लोगों ने ठीक ठाक जो हमारे जो खास करके अपने प्रेमी नेमी थे उन्होंने कहा कि महाराज जी कम से कम बाल रंग लिया करो, ठीक ठाक टिप टाप में रहो कम से कम। किसी ने कहा कि बड़े बड़े बाल बढ़ाओ, दाढ़ी मूछ सफाचट कर दो। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता है। हम भले बाल शुरू से मैं छोटा रखता आया हूँ, बाल तो रहेगा छोटा रहेगा, बड़ा तो नहीं कर सकता हूँ, जुल्फीदार बाल में रख ही नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात रही मूछ की, तो मैं मूछ भी बड़ा नहीं रखता हूँ, लेकिन 0 पॉइंट कम से कम 1 पॉइंट तो मूछ भी मेरा रहेगा। पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, बाल बढ़ाओ, दाढ़ी मूछ को हटाओ, फिर देखो आपकी कथा कैसी चलती है। हमने कहा जाने तो कथा चले या न चले, पर मैं जैसे हूं वैसे ठीक हूं अपने आप में। तो अंधवत पश्य रूपाणी, जिस स्वरूप में हम भटक जाए वहां से अपने आंखों को हटा लो। अकारणवत, जिस शब्द के द्वारा हमारी बुद्धि भटक जाए उन शब्दों को भी मत सुनो। और काष्ठवत पश्येव देहम, यह शरीर काष्ठवत है, लकड़ी की भांति है। एक न एक दिन अग्नि का संग पा करके यह लकड़ी जल करके, यह शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए इन तीनों चीजों से जो रहित है ऐसा जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है प्रसन्न आत्मा। वही व्यक्ति प्रसन्न आत्मा रह सकता है। मनीष भैया, श्री राम श्री राम, जय श्री राम। आवाज को ठीक कर दें। इन तीन गुणों से, इन तीन अवगुणों